देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ निवेदिता। करियर की सही दिशा की सफलता ही सबसे बड़ी कुंजी होती है और जब मार्गदर्शन, अनुभव, ज्ञान और विशेषज्ञता से भरा हो तो मंजिल तक पहुंचना और भी आसान हो जाता है। इसी सोच के साथ स्वराज करियर में आज जुड़ रही हैं शिक्षा और प्रबंधन के क्षेत्र की प्रतिष्ठित शिक्षाविद, भाभा यूनिवर्सिटी भोपाल के मैनेजमेंट विभाग की वरिष्ठ प्राध्यापक डॉक्टर ब्रिज त्रिपाठी, जो सालों के शैक्षणिक अनुभव और युवा प्रतिभाओं को नई दिशा देने की अपनी प्रतिबद्धता के साथ अब स्वराज करियर के माध्यम से छात्रों और युवाओं को करियर, उच्च शिक्षा, मैनेजमेंट और भविष्य की संभावनाओं से जुड़ी अहम जानकारी और मार्गदर्शन प्रदान करेंगी। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए ब्रिज त्रिपाठी मैम जुड़ गई हैं, जो कि भाभा यूनिवर्सिटी की डीन है। बहुत बहुत स्वागत है आपका मैम, और मुझे उम्मीद है कि आपके जवाब से हमारे दर्शकों को बहुत महत्वपूर्ण बातों का पता चलेगा। तो मैम, सबसे पहले मेरा यही सवाल होगा आपसे कि आज के दौर में करियर चुनते समय छात्रों की सबसे बड़ी गलती क्या होती है? सबसे पहले तो भाभा यूनिवर्सिटी की तरफ से सभी देशवासियों को मेरा नमस्कार। और अभी चूंकि दौर है, 12th का रिजल्ट आ चुका है और सभी जगह एक पशोपेश में है बच्चे कि क्या करियर चुने, क्या किया जाए, क्योंकि माता पिता का एक दबाव रहता है कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग, डॉक्टरी या और किसी अन्य विषय में जाने के लिए। तो बीबीए करने के बाद या बीकॉम करने के बाद या ग्रेजुएशन करने के बाद भी एक यही फेज आता है, आप देखते हैं कि फिर से बच्चों के दिमाग में कहीं ना कहीं एक डाउट शुरू हो जाता है कि अब मैं क्या करियर ऑप्शन लूं। तो करियर ऑप्शन में अगर कोई बच्चा एमबीए लेता है तो भाभा यूनिवर्सिटी में मैं आपको बताऊं कि हमारे बहुत सारे, जो आज हम कहते हैं स्टेट ऑफ आर्ट्स हिसाब से हम लोगों ने कोर्सेज डिजाइन किए हैं। इवन द लेटेस्ट कोर्स जिसको हम कहते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट इन एमबीए और टूरिज्म इन एमबीए, हॉस्पिटल मैनेजमेंट इन एमबीए, ये तक कोर्सेज हमारे यहाँ पे इंक्लूडेड हैं। बाकी जो मूल कोर्सेज हैं जिनको हम कहते हैं कि कन्वेंशनल जितने भी है, एचआर है, फाइनेंस है या आप कहते हैं मार्केटिंग है, वो सारे तो है ही हैं। इसके अलावा ये नए कोर्सेज भी हमारे पास मौजूद है। तो एक बच्चा एमबीए करता है, उसके बाद उसको कॉर्पोरेट में वो नौकरी कर सकता है। वो अगर बैंकिंग एंड फाइनेंस लेता है तो उसके लिए बैंकिंग और वित्त क्षेत्र उसके लिए खुला हुआ है, जहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग है या वित्तीय विश्लेषण जिसे कहते हैं फाइनेंशियल एनालिस्ट बन सकता है, विश्लेषक बन सकता है, फिर क्रेडिट मैनेजर बन सकता है, ग्रोथ मैनेजर बन सकता है। इस तरीके से बहुत सारे ऑप्शंस उसके पास आते हैं। एचआर लेता है तो वो सिर्फ एचआर एग्जीक्यूटिव में नहीं सीमित रह जाता है ना, वो एक्विजिशन स्पेशलिस्ट बन सकता है, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट मैनेजर बन सकता है और एम्प्लॉई रिलेशंस मैनेजर बन सकता है। कुछ भी आप रिलेशनशिप मैनेजर बन सकते हैं। आपके पास बहुत तरह के विविध तरह के ऑप्शंस मौजूद होते हैं। और मान लीजिए कोई बच्चा एंटरप्रेन्योरशिप लेता है एमबीए में ही, तो फिर तो उसके पास आप कहते हैं ना कि स्टार्टअप मौजूद है और स्टार्टअप के अलावा भी वो खुद का जैसे कॉर्पोरेट ट्रेनर बन सकता है, वो कैसे स्टार्टअप शुरू किया जाए ये बता सकता है। और पारिवारिक किसी का व्यवसाय है उसको एंटरप्रेन्योरशिप मैनेजमेंट काम आता है। कंसल्टेंसी सेवाएं दे सकता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। इवन सरकारी क्षेत्र है, सार्वजनिक क्षेत्र है, हर जगह बच्चा एमबीए करने के बाद जा सकता है। उसके पास ओपन फील्ड है, कहीं क्लोज फील्ड नहीं है एमबीए। जी, आप कुछ कह रहे थे शायद। हाँ बिल्कुल मैम, जैसा कि आपने बताया कि बहुत सारे इसमें करियर ऑप्शन हैं और बच्चा अपने हिसाब से चीजों को चुन सकता है। मैम, एक और अगर मैं सवाल पूछूं तो क्या आज के समय में, इस दौर में पारंपरिक डिग्रियां जो हैं वो महत्व रखती हैं या फिर इस एआई टेक्नोलॉजी के जमाने में कुछ और भी चीजों पे ध्यान दिया जाए? इस पर बिल्कुल ध्यान दिया जाना चाहिए। देखिए, हम एक बात बताएं, आज एआई का जमाना है। यूँ कहा जाता है कि एआई किसी की नौकरी नहीं खाएगी, लेकिन जिनको एआई नहीं आता उनको जरूर तकलीफ है ना। तो एआई के जमाने में पारंपरिक कोर्स, देखिए एक बात बताइए, हम कितना भी पिज्जा, बर्गर या इस तरह के खाना खा ले, क्या हम दाल चावल रोटी खाना भूल जाते हैं क्या, छोड़ देते हैं क्या?
हमारे शरीर में उसकी आपूर्ति नहीं होने से तकलीफ नहीं होती क्या? तो पारंपरिक कोर्स जिसको हम कहते हैं कन्वेंशनल मोड जो प्रैक्टिस है, HR, फिनांस, मार्केटिंग, बैंकिंग, ये सब वही रहेगा और वो जरूरी भी है। हाँ, मगर AI के जमाने में हम ये कर सकते हैं कि हम AI से जुड़ा हुआ है ना, जिसको हम IT सेक्टर हमारे यहाँ पे है, IT MBA इन IT है, उसमें हम AI की प्रैक्टिस कराते हैं, AI के क्लासरूम टीचिंग्स करवाते हैं। ये सारी चीजें हम एक्स्ट्रा एड ऑन फैसिलिटी में दे सकते हैं और क्यों नहीं देना चाहिए। बिल्कुल, हम जब स्टेट ऑफ आर्ट कहते हैं तो होलिस्टिक मैनेजमेंट, हम कहते हैं ना होलिस्टिक डेवलपमेंट की हम बात करते हैं, तो ये सारी चीजें जरूरी भी हैं, मगर हम पारंपरिक चीजों को भूल भी नहीं सकते हैं, भूलना भी नहीं चाहिए। उसके साथ क्या दे सकते हैं ये हमें देखना है। बिल्कुल मैम, चूंकि आप मैनेजमेंट की फैकल्टी रही हैं, तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी कि मैनेजमेंट क्षेत्र में आने के लिए किन किन स्किल्स की सबसे ज्यादा जरूरत होती है? जैसा आपने अभी बताया भी, लेकिन डिटेल में अगर इस पे बात की जाए तो कौन से स्किल्स ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं? देखिए, कहने को तो हम कहते हैं लीडरशिप स्किल, लेकिन आज के जमाने में मुझे ऐसा लगता है कि इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत जरूरी है, जिसको हम कहते हैं EQ बहुत जरूरी है। एक जमाना था जब हम कहते थे इंटेलिजेंट क्वेश्चन बहुत जरूरी है, IQ बहुत जरूरी है। IQ आपको मार्क्स दिला सकता है, लेकिन EQ आपको जॉब दिला सकती है ना, ये एक बहुत बड़ी बात है। एम्पैथी बहुत जरूरी है। लीडरशिप स्किल के अलावा टीम वर्क बहुत जरूरी है, शेयरिंग बहुत जरूरी है। आप ये देखेंगे कि ये सारे गुण होने से आप एक अच्छे मैनेजर, एक अच्छे टीम एम्प्लॉय, एक अच्छे टीम लीडर बन सकते हैं। यू कैन वर्क इन द टीम इफ यू हैव एम्पैथी, यू हैव इमोशनल बैलेंस, देन यू कैन विन एनीवेयर। बिल्कुल मैम, और इसी के साथ कुछ सवालों के साथ हमारे दर्शक भी हमारे साथ जुड़े हैं। तो झाबुआ से सत्यनारायण हमारे साथ जुड़े, उनके भी कुछ सवाल हैं, आप उनके जवाब दे दीजिए। हेलो मैडम, सवाल पूछिए। नमस्ते मैडम, मैं सत्यनारायण झाबुआ से। अभी मैंने रिसेंटली अपना 12th कंप्लीट किया मैडम। मैनेजमेंट करने की कोशिश, मतलब वैसे मेरी इच्छा जरूर है, लेकिन तमाम बड़े सवाल होते हैं ये कि फिर अगर मैं मैनेजमेंट कर रहा हूँ तो प्लेसमेंट को लेकर क्या चीजें हैं। और दूसरी चीज मैडम की बहुत सारी चीजें ऐसे लोग बात करते हैं, हमारे सीनियर्स भी कुछ है, वो कहते हैं कि कॉर्पोरेट सेक्टर में ही इसकी डिमांड है, तो क्या कुछ कॉर्पोरेट के अलावा गवर्नमेंट सेक्टर में भी मैनेजमेंट करने के बाद स्कोप्स हैं? इफ यस देन क्या है मैडम? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले यही कहा था यहाँ पे, अगर आपने सुना हो, कि गवर्नमेंट सेक्टर में और PSUs में जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स होते हैं उसमें भी मैनेजमेंट करने के बाद बहुत अवसर होते हैं, है ना। आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे अपॉर्चुनिटीज होते हैं जिसमें MBA मांगा जाता है, उनको मैनेजमेंट लेवल का व्यक्ति चाहिए होता है, तो बहुत ओपन है वो। बिल्कुल हो सकता है आपका एज ए कंसल्टेंट आप वहां ज्वाइन कर सकते हैं। आप रेगुलर पोजीशन पे आप PSU में प्रबंधन का पद होता है, आप देखेंगे कि मैनेज डायरेक्टर का या प्रबंधक का जब पूछते हैं तो उसमें मैनेजमेंट MBA ही मांगते हैं। और बैंकिंग और जो वित्तीय संस्थान होते हैं वहां के भी अधिकारी का जो पद होता है वो भी आपका MBA ही बेसिक स्किल माना जाता है, मांगा जाता है। जो प्रशासनिक और जो नीति निर्माण से जुड़ी भूमिकाएं होती है उसमें भी MBA मांगा जाता है। इवन शिक्षा और प्रशिक्षण के क्षेत्र में भी आप जा सकते हैं, उसमें भी प्रबंध संस्थानों में आप अध्यापन कर सकते हैं, वो भी गवर्नमेंट जॉब है। कॉर्पोरेट ट्रेनर बन सकते हैं आप स्किल डेवलपमेंट परियोजनाओं के कार्य में जा सकते हैं, या आप पाठ्यक्रम विकास और पुस्तक लेखन में भी जा सकते हैं। तो देखिए, MBA करने के बाद यू हैव वाइड एंड वास्ट फील्ड टू प्ले। ठीक है जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैम, अब जैसा कि आपने बताया कि वास्ट मैनेजमेंट जो है हर फील्ड में आप जा सकते हैं, हर फील्ड में ये डोर खुला हुआ होता है। तो इसी के साथ जैसे अभी AI का जमाना है, बढ़ रहा है, तो क्या अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की कि पारंपरिक जो डिग्रियां हैं इनमें आती हैं मैनेजमेंट वगैरह जो भी है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और तकनीक के दौर में कौन से करियर सबसे सुरक्षित हैं, अगर आप इस पर कुछ बताना चाहें तो? करियर कौन से सुरक्षित है? देखिए, सब करियर अगर आप AI को साथ जोड़कर पढ़ते हैं, ये स्किल है दरअसल।
है ना, एक स्किल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो उसमें आप पूछे कि कौन सा करियर है, तो मैं ये कह दूं कि डॉक्टरी कर लो, बहुत अच्छा करियर है ना। कौन सा करियर ऑप्शन है, तो मैं कहूँ इंजीनियरिंग कर लो, एआई के जमाने में बहुत अच्छा है। ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है। तो मैं आपसे ये कहूंगी कि सारे करियर ऑप्शन वहीं सुरक्षित है। आप लोग फिर समझिए, एआई को आप इतना उसको इतना डरिए मत। आप एआई और डेटा साइंस में आप एआई इंजीनियर या डेटा साइंटिस्ट या मशीन लर्निंग स्पेशलिस्ट यही अकेले तो नहीं बनेंगे ना, आप बिजनेस एनालिस्ट एक्सपर्ट भी बन सकते हैं। आप हेल्थ केयर में जाएंगे तो आपको हॉस्पिटल मैनेजमेंट भी लगेगा, वो भी एआई से जुड़ा हुआ है। आप मेडिकल टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट कर सकते हैं, हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं, है ना, और बिजनेस एनालिस्ट एक्सपर्ट बन सकते हैं। जैसे अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा, पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मान लीजिए एजुकेशन टेक्नोलॉजी में एआई की बात करते हैं तो फिर आपके पास करिकुलम डेवलपर का एक कोर्स मिलता है। लेकिन आप ध्यान रखिए, एनसीईआरटी जैसे संस्थानों में करिकुलम डेवलपर के लिए भी एमबीए मांगा जाता है, एमबीए पीएचडी मांगा जाता है। ठीक है, लर्निंग एक्सपीरियंस डिजाइनर आप बन सकते हैं, आप एजुकेशनल कंसल्टेंट बन सकते हैं। फिर आपका आता है एचआर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो आप देखेंगे कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को भी अगर हम एआई अगर भर्ती में मदद कर सकता है तो ऑब्वियसली काम जो है वो ह्यूमन बीइंग करेगा। लेकिन मानव व्यवहार, जिसको मैंने अभी कहा था आपको कि इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशंस, बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर, लीडरशिप और टीम वर्क, जिसको हम कहते हैं बिल्कुल मैम, इन सबको समझने के लिए एचआर विशेषज्ञों की आवश्यकता पड़नी ही पड़नी है। बिल्कुल मैम। मैम एक और दर्शक जुड़ी हैं भोपाल से, रानी, उनके भी कुछ सवाल हैं, आप उनके भी जवाब दे दीजिए। रानी बोलिएगा। नमस्ते मैम, मैं रानी बोल रही हूँ और मैंने बायोलॉजी लिया है, 12वीं की परीक्षा भी पास की है। तो मुझे जानना था कि नीट के अलावा इसमें और क्या क्या करियर ऑप्शंस हैं, मैं और क्या कर सकती हूँ? बायो में करियर ऑप्शन, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस मैम, आ रही है। आवाज पलट के आ रही है मुझे। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि आपने पीसीबी लिया होगा ना, बायोलॉजी। तो उसमें आप मेडिकल एमबीबीएस के अलावा आप देखिए डेंटिस्ट्री है, बीपीटी है, बीएससी नर्सिंग है, बीफार्म है, मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी में आप इनके जो एलाइड हेल्थ साइंसेस जो होते हैं ना, जरूरी नहीं था आप कोर में जाइए, कभी कभी आप एलाइड में भी जा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे ऐसे क्षेत्र है जिसमें आप ये पाएंगे कि हमने कभी टच ही नहीं किया, हमें पता ही नहीं था, हम तो सिर्फ एमबीबीएस की तरफ देख रहे थे। रेडियोलॉजी है, इमेजिंग टेक्नोलॉजी है, ऑपरेशन थिएटर में जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है जिसको ओटीटी कहते हैं, वो उसमें आप कर सकते हैं। ऑप्टोमेट्री में आप जा सकते हैं। डायलिसिस करते हैं, अगर आपने सुना होगा कभी किसी के बारे में, उसकी एक टेक्नोलॉजी है डायलिसिस टेक्नोलॉजी। और बायोटेक्नोलॉजी और रिसर्च में आप जा सकते हैं, माइक्रोबायोलॉजी हुआ, जेनेटिक इंजीनियरिंग हुआ, क्लिनिकल रिसर्च हुआ, बायो इंफॉर्मेटिक्स हुआ, बायोटेक्नोलॉजी हुआ, ये सब ऑप्शंस आपके पास खुले हैं। एग्रीकल्चर में चले जाइए, इन्वायरमेंट में चले जाइए, है ना। अपने पास क्या नहीं है, आप जरा आंख खोल के जरा देखिए, फॉरेस्ट्री है, इन्वायरमेंटल साइंस है, फूड टेक्नोलॉजी है। आज तो हम ऑर्गेनिक फूड बनाने की बात करते हैं, हम ग्राफ्टिंग करके एक फूड को दूसरे फूड के साथ जोड़कर कोई नई तीसरी चीज बना लेते हैं, है ना। तो आप फूड टेक्नोलॉजी में जाइए, एग्रीकल्चर साइंस लेने से भी आपको बहुत फायदा होगा। फिर आप, अगर आपको लगता है कि आपको जानवरों से प्यार है, तो आप वेटरनरी में जाइए, जिसमें हम कहते हैं वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेस, है ना। उसमें आप डॉक्टर बन सकते हैं। वेटरनरी डॉक्टर भी कुछ कम नहीं होता है, ये दिमाग में मत बिठाइए। आप बीवीएससी कर सकती हैं, डेयरी टेक्नोलॉजी में जा सकती हैं, एनिमल हस्बेंड्री में आप अपना परचम लगा सकती हैं। इसके अलावा आप बीएससी और एमएससी लीजिए, नेट स्लेट कीजिए, प्रोफेसर बनिए, लेक्चरर बनिए, और इसके अलावा बुक्स लिखिए, करिकुलम डेवलपर बनिए, कंटेंट राइटर बनिए। कुछ नहीं तो आपको जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, फिजिक्स, साइंस, केमिस्ट्री, जिसमें इंटरेस्ट है, आप नेट सेट करके अच्छा एक बढ़िया सा प्रोफेसर बनिए, अपने बुक्स लिखिए और ऐसा कुछ कीजिए कि लोग ये सोचे कि वाह क्या प्रोफेसर है, इनके आने से हमको बायोलॉजी में भी इंटरेस्ट आ गया, है ना। तो
आजकल की अगर आप बात करें, आप सुन रही हैं मेरी बात? हेलो, जी जी बिल्कुल मैम, सुनाई दे रहा होगा। तो मैं एक और बात कहना चाहूंगी, आजकल के उभरते हुए सेक्टर हैं हेल्थ केयर मैनेजमेंट, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक हेल्थ, एआई इन हेल्थ केयर, है ना, मेडिकल कोडिंग भी होता है, ये सब भी है। लेकिन बायोलॉजी लिया है तो अब मेरा ख्याल है कि आप शिक्षा के क्षेत्र में जाने की कोशिश कीजिए। और अगर आपको हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन करना है तो आप बीएससी या बीबीए करने के बाद एमबीए कर सकती हैं हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में। हमारे यहाँ वो कोर्सेज भी होते हैं। जी बिल्कुल मैम, जैसा कि लोगों को पता होता है कि बायोलॉजी में सिर्फ मेडिकल ही, इसमें एमबीबीएस ही हम कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे इसमें भी करियर के क्षेत्र हैं, ऑप्शंस होते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मैम, तमाम जानकारियां, अपने अनुभव हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। और तो आज के इस खास बातचीत में हमने जाना कि बदलते दौर में करियर की चुनौतियां क्या है, अक्सर अवसर कहाँ है और सफलता की राह कैसे तय की जा सकती है। डॉक्टर ब्रीज त्रिपाठी मैम ने न सिर्फ छात्रों के अहम सवालों के जवाब दिए, बल्कि ये भी बताया कि सही मार्गदर्शन, निरंतर सीखने की इच्छा और आत्मविश्वास के साथ हर युवा अपने सपनों को हकीकत में बदल सकता है। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए और मिलेंगे एक नए विषय, नई जानकारी और करियर से जुड़े नए अवसरों के साथ। नमस्कार।